नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं हम डायरेक्ट स्टॉक्स में ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, हम फालतू स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। तो मैंने कंपैरिजन किया कि जो ब्लू चिप स्टॉक है, जहाँ की मोस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टर का बड़ा पैसा लगा हुआ है, चाहे ब्रिटानिया, नेस्ले, HDFC बैंक, रिलायंस, ये सारी कंपनियाँ हैं, एशियन पेंट्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, तो उसका परफॉर्मेंस क्या रहा पिछले 1 साल का, पिछले 3 साल का, पिछले 5 साल का और पिछले 10 साल का। तो मैंने सेलेक्ट ब्लू चिप निकाली है। तो इस चार्ट में आप देखेंगे कि पिछले 1 साल में करीब करीब 25 ऐसी कंपनियां थी कि जो निफ्टी 50 के ऊपर भी रिटर्न नहीं दे पाई थी, और इसमें पुराने बहुत ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। उसके कंपैरिजन में आप HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का रिटर्न देख लीजिए, वर्स्ट 10 लार्ज कैप फंड का रिटर्न देख लीजिए, वर्स्ट 5 फ्लेक्सी कैप का, वर्स्ट 5 स्मॉल कैप का और वर्स्ट 5 मिड कैप का फंड का आप रिटर्न देख लीजिए। ये तो 1 साल की बात होगी। अब आते हैं हम 3 साल में। तो 3 साल के अंदर भी करीब करीब 20-22 स्टॉक्स ऐसे हैं निफ्टी 50 के कि जिन्होंने 12% CAGR भी रिटर्न नहीं दिया, मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से भी कम रिटर्न दिया। ये स्टॉक्स आपको दूसरे चार्ट में दिख जाएंगे। उसके अगेंस्ट से मैंने HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 वाला फंड का 3 साल का CAGR दिया है, वर्स्ट 10 लार्ज कैप फंड, वर्स्ट 5 फ्लेक्सी कैप फंड, वर्स्ट 5 स्मॉल कैप फंड और वर्स्ट 5 मिड कैप फंड का 3 साल का CAGR दिया है, और इन तीनों चारों का एवरेज भी दिया है कि एवरेज रिटर्न क्या रहा। अब आते हैं 5 साल में, और 5 साल के अंदर भी वो 18-20 स्टॉक ऐसे हैं निफ्टी 50 वाले कि जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को, और उसके अगेंस्ट से मैंने डाला है HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का 5 साल का CAGR, और वर्स्ट 10 लार्ज कैप फंड, वर्स्ट 5 फ्लेक्सी कैप फंड, वर्स्ट 5 मिड कैप फंड और वर्स्ट 5 स्मॉल कैप फंड का रिटर्न दिखाया है, और इन चारों का एवरेज दिखाया है। और आप देखिए 10 साल का रिटर्न। ऐसे अगेन 18 से 20 स्टॉक है निफ्टी 50 के कि जिन्होंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को भी आउट परफॉर्म नहीं किया। ये मोस्ट ऑफ दीज नेम्स आर ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है। और आप देखिए इसके अगेंस्ट में HDFC निफ्टी इंडेक्स फंड का 10 साल का रिटर्न, वर्स्ट 10 लार्ज कैप फंड का रिटर्न, वर्स्ट 5 फ्लेक्सी मिड एंड स्मॉल कैप फंड रिटर्न, और इन चारों का वर्स्ट का चारों का रिटर्न क्या है, कैटेगरी एवरेज देख लीजिए आप। तो आपको मालूम पड़ेगा कि इवन द वर्स्ट एक्टिवली मैनेज फंड has done much better than bluest of blue chip stocks। तो जो ब्लू चिप पुराने जमाने में रहा, हो सकता है कि आने वाले जमाने में वो रहे या नहीं, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जब सेंसेक्स 1986 में चालू हुआ उसमें 30 स्टॉक थे और खाली 5 स्टॉक उसमें सर्वाइव हुए। इकोनॉमी का डायनेमिक्स हर 5-10 साल में चेंज होता है। पहले सीमेंट स्टील वाली कंपनियां थी, बीच में FMCG फार्मास्यूटिकल हो गई, अब आने वाले पीरियड में फिनटेक, कंज्यूमर टेक, ये कंपनियां परहैप्स लीड कर सकती है इंडिया को। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपका सीरियस पैसा है तो सीरियस फंड मैनेजर को दीजिए। ये पार्ट टाइम जॉब वाला नहीं है कि आपने कुछ ब्लू चिप ले लिया और उसके बेसिस पे, ऐसा नहीं कि आपका पोर्टफोलियो खराब करेगा, बट आपको बिना बैठे बिना मेहनत किए हुए ये रिटर्न दिख रहे हैं जो वर्स्ट फंड के मैंने दिखाए। आप कंपेयर कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न इनसे क्या रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए, आपको कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, कहाँ नहीं करना, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें, और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर समझें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये सारे डेटा पास्ट के हैं, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। लास्ट मैसेज, मैं इतने डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर से मिला हूँ, इतने होशियार लोग हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं, इतने सब समझदार लोग हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो का टोटल CAGR क्या है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर के पास वो नंबर नहीं होता है। फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।